हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मेरे इस प्यारे से चैनल में आप सभी का। मेरा नाम है अंकित और मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको सारे चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा चीज़ों को जल्दी याद करने के लिए। वैसे मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज डाउट क्लियर करने आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं ये डाउट, मेरे फ्रेंड्स के भी ये डाउट थे। जब मैं 12th से 11th से 12th आया था तो मेरे फ्रेंड्स के भी डाउट थे, मेरे क्लासमेट्स के भी डाउट थे। तो मैंने सोचा कि ये डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि डाउट के साथ ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए थी जल्दी, लेकिन वो चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने सोचा कि पहले डाउट क्लियर कर दूं, फिर हम अच्छे से अपने फोकस होकर किसी चीज़ को पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो डाउट था कि भैया मेरा ना 11 तो उतना अच्छा गया नहीं, किसी कारणवश मेरा बहुत बुरा गया। क्या मेरा 12th अच्छा जाएगा? मैंने सोचा इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास करूंगा। क्या 11th मेरा किसी कारणवश अच्छा नहीं गया तो क्या मेरा 12th अच्छा जाएगा? 12th में मैं बहुत अच्छा नंबर से पास करना चाहता हूँ। और कहीं 11 से 12th 11 से इंटर कनेक्ट तो नहीं है कि मेरा 11th अच्छा नहीं गया तो 12th भी अच्छा नहीं जाएगा। तो देखो, मेरा आंसर है इसमें कि नहीं, अगर तुम्हारा आप लोगों का 11th अच्छा नहीं गया तो 12th पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि 11th में आपने थोड़ा भी सुना होगा तो चैप्टर्स होते हैं, जैसे फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। 12th में आप अलग चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक्स में देखना 12th के, तो यहाँ आप पढ़ते हो चार्जेस के बारे में पढ़ोगे, जनरेटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर, अलग चीज़ें आ जाती है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो फर्स्ट 2 से 3 चैप्टर्स में आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मैं बता दूंगा आपको, तो आप यूट्यूब पर सर्च करके वो 20-30 मिनट का वीडियो आएंगे कोई भी सर के, आप बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप पढ़ लोगे। सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेना और फॉर्मूलाज पढ़ लेना, उतना डीपली उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा क्या चीज़ पढ़ना है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है इस चीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप फोकस होकर पढ़ना, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि मतलब फिजिक्स उनका बहुत हार्ड लगती है, उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो देखो, फिजिक्स उतने हार्ड नहीं है, आप इंटरेस्ट किस लेकर पढ़ोगे। हाँ, सबके इंटरेस्ट लेने के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। किसी को इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, कोई बायो वाले स्टूडेंट तो बायो में, केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स भी अच्छे लगते हैं। तो फिजिक्स हार्ड नहीं लगते, हार्ड नहीं, आप इंटरेस्ट के साथ फील लेकर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे आसानी से समझ में आएंगे। फिजिक्स उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होते, हाँ थोड़े बहुत तो होते ही है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो उतने ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे आपको समझ में आएंगी पूरी चीज़ें। और बता दूं नोट्स के बारे में, तो नोट्स आप मैं पढ़ाऊंगा जो, आप खुद से बनाने का ट्राई करना। आप, हाँ, जो अब होते हैं कि 10th में 9th 10th में आप लोग, जैसे मैं भी करता था कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, मतलब फूल पत्ती पूरा वगैरह वगैरह पूरा बनाते थे। यहाँ पे उतना नहीं करना है आपको। जो राइटिंग है, जैसा राइटिंग है, कोई एक पेन उठाना, बस उसी कर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा नोट्स लिख कर उससे करना। उतना ज़्यादा यहाँ पे राइटिंग मायने नहीं रखता, आप पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना। और न्यूमेरिकल सोल्व करते रहना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप जितने सोल्व करोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी होंगी आपको उस चैप्टर में। क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप एस सी वर्मा सॉल्व करना, या आपके पास जो भी बुक्स होंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहना, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगाते रहना, आपको क्लियर होंगे। कोई भी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप न्यूमेरिकल कितने सॉल्व कर रहे हो, कितना ज़्यादा उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको चैप्टर्स इजी लगने लगेंगे, बहुत आसान। और वही बात है, अब तो 12th में आपको सब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ डेरिवेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। डेरिवेशन आ जाते हैं, डेरिवेशन में बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा बहुत तो रटने ही पड़ते हैं। तो मैं बता दूं, मैं तो डेरिवेशन आपको बताऊंगा
मैं बताऊंगा डेरिवेशन, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। लेकिन आप अभी उस डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस मत करना। उस डेरिवेशन में जो फॉर्मूले निकलेंगे लास्ट में, आप उस चीज को याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, बस। अभी डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैं करवाऊंगा डेरिवेशन, तो आप डेरिवेशन हो जाएगा 2 से 3 दिन बाद। उसे आप सिर्फ जिस पेज में लिखे हो उस पेज में पलटना और उस पेज को सिर्फ देखना। डेरिवेशन पे उतना ज्यादा फोकस मत करना, उतना ज्यादा उसे अभी रटना मत, क्योंकि आप आज याद करोगे, डेरिवेशन होता है कि भूल जाओगे। आज याद करोगे, हाँ आज याद हो गया, 1 सप्ताह के बाद आप देखोगे कि आप भूलने लगे, डिमोटिवेशन फील होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए अभी उस पर ज्यादा फोकस मत करना। इसको तब फोकस करना जब एग्जाम्स आएंगे, उससे 2 से ढाई महीने पहले आप स्टार्ट करना डेरिवेशन में, क्योंकि आपके सारे चैप्टर्स तो इधर क्लियर हो जाएंगे, आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपको फिर डेरिवेशन पे आप फोकस करना, अच्छे से उसको लिख कर प्रैक्टिस करते रहना। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, अप्लाई कैसे करना है, बस ये सब याद रखोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। फिजिक्स उतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हो। तो इंटरेस्ट के साथ फील लेकर पढ़ोगे चैप्टर्स को तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। नोट्स की बात है, मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो से तो स्टार्ट करूंगा, तो आपको मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहां पे मैंने जो अपना नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स, आपको वो देखकर छापना नहीं है। आपको मैं नोट्स दूंगा, क्योंकि आप उससे समझ जाओ किस टाइप के नोट्स बनाने हैं। आप अपने से बनाओ। मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा, शॉर्ट नोट। तो आप अपने से उसे देखकर समझना कि किस टाइप के नोट बनाने हैं। कुछ कुछ चीजें आप जैसे भूल भी जाते हो कि सर ने यहाँ पे क्या लिखा है, तो वहां देखकर आप तुरंत हाँ सर ने ये पढ़ाया था, भैया ने ये पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं दे दूंगा, अगले वीडियो में उसका लिंक दूंगा, ठीक है। उतना ज्यादा आप हाँ पूरा टेंशन लेकर आप पढ़ना मत, चिल होकर पढ़ना, सारी चीजें क्लियर होंगी। और डेरिवेशन पे अभी बस ध्यान नहीं देना, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अभी सिर्फ मैं करवा दूंगा, तो उसे अब देखते रहना, टाइम टू टाइम सिर्फ देखना उसके कॉन्सेप्ट। हाँ कॉन्सेप्ट मैं जो लिखवाऊंगा उस पर रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से जाकर एग्जाम में लिख सकते हो, सिर्फ समझ जाओगे ना कॉन्सेप्ट क्या है कैसे है, तो आप खुद से लिखकर उसको डेरिवेशन को खुद से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो करवाऊँ वही जाके करना है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा 12th का पढ़ाई, तो वो भी देख सकते हैं, उनका तो रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से रिकॉल हो जाएगा दिमाग में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं कि एग्जाम से 1-2 महीना में पीछे पढ़ूंगा, मैं पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि 1-2 महीना पहले पढ़ेंगे, बोल रहे हैं कि 1-2 महीना पहले मैं उठूंगा, सूत कर उठूंगा, पूरा रटूंगा और जाके एग्जाम दे दूंगा। तो भाई तुम साइंस लिए हो, साइंस को अच्छे से पढ़ो, अभी से पढ़ोगे तभी जाकर आगे, वरना उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ऐसा हो जाएगा। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। और डाउट नहीं रहना चाहिए, जो डाउट होते हैं कि 11th 12th 11 नहीं गया तो 12th है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई इंटरकनेक्ट नहीं है। मैंने आपको बता दिया, वेक्टर है, वेक्टर के आप सिर्फ 20 से 30 मिनट के वीडियो आते हैं, आप सर्च करना तो आ जाएंगे। और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप सिर्फ फॉर्मूला, उसमें डीपली नहीं पढ़ना है उस चीज़ को, ठीक है, डीपली नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट उसके फॉर्मूलाज पढ़ लो बस, और उसे अप्लाई करने जान लो, बस इतना काफ़ी है। वैसे आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर में बांटा गया है, एनसीईआरटी में देखना। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, वीडियो में डालूंगा, नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, फर्स्ट लेक्चर पहले चैप्टर का, तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज नहीं, रीड कर लेना चैप्टर को, रीड कर लेना, क्योंकि आप एक बार चैप्टर को पलट कर देख लोगे कि क्या पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो क्या होता है ना कि चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। आपको पता रहता है कि हाँ इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आने वाला है, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आने वाला है,
तो आपके माइंड पे पहले, दिमाग पे पहले ही चीजें रहती है कि हाँ अब ये आने वाले है। अच्छा ये मैंने ये पढ़ा था उस समय समझ नहीं आया तो अभी समझ में आ गया। तो ये चीजें आप एक बार रीड कर लोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत चीजें बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा पूरी। आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और नोट्स बनाना, नोट्स पहले पूरा फुल नोट्स बनाना, पूरा फुल नोट्स। उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना साइड साइड, 2 पेज में 1 पेज में पूरा करके। शॉर्ट नोट्स क्योंकि एग्जाम के टाइम ना बहुत काम करते हैं। जैसे कल एग्जाम है, अभी तो आप पूरा लेकर नहीं बैठोगे क्योंकि एक चैप्टर कभी कभी एक बुक एक कॉपी में पूरा पूरा फुल कॉपी लग जाती है उसको बनाते बनाते। तो उतना तो आप रिवाइज करने बैठोगे नहीं। शॉर्ट नोट्स रहेगा, आप फट फट एक बार पेज खोलोगे, 2 पेज में है 1 पेज में है एक चैप्टर, तुरंत रिकॉल उसे देखेगा तुरंत रिकॉल हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, मेन टाइम पे ये काम करता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि 11 12 सब छोड़ दो, डाउट क्लियर हो गया कि कोई इंटरकनेक्ट नहीं है, मैंने बता दिया चैप्टर। अगला अगर कोई आएंगे भी तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या, अगर कोई एक्स्ट्रा भी होंगे तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, वेक्टर ही होते हैं। मैंने बता दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अगले नए चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।